साहिब सदारत अभी जो तस्करा फरमा रहे थे कि हम तो जवानी में ही बूढ़े हो गए। ये मैंने तो इसी जगह दूसरी मरतबा सुना। जी बिल्कुल, इसमें तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद वो शेर मैंने इन्हीं के लिए कहा था कि हमने बचपन में ही देखा है बुढ़ापा अपना, हमने बचपन में ही देखा है बुढ़ापा अपना, और जवानी तो फकत हाथ मिलाने आई। मैं अब मुल्तमिस हूँ, बहुत बड़ा नाम है नज़्म के हवाले से, तनकीद के हवाले से, गज़ल के हवाले से, शायरी से हट के मैं समझता हूँ मैं बहुत खुशबख्त हूँ कि उनकी सोहबत में बैठा, उनके पास बहुत सी उनकी गुफ्तगू से हम फैज़याब हुए, और कभी कभी तो मुझे आतिफ़ जावेद आतिफ़ जो है उससे हसद होने लग जाता है कि जितना वो यूनुस ख़याल साहब के करीब है मैं क्यों नहीं हूँ। आप सबकी भरपूर तालियों में 20 डेज़ इन द यू किस पे ना। हाँ, ये ठीक हो गया। आज की तकरीब दो हवालों से बड़ी अहम है। एक तो ये है कि मुनज़्ज़ा सहर के काम की पजीराई है, और दूसरी बात ये है कि इसकी सदारत डॉक्टर जवाद जाफरी कर रहे हैं। बेशक जी, बेशक, माशाअल्लाह। डॉक्टर जवाद जाफरी का यहाँ होना और इस तकरीब की सदारत करना उसकी ये एक बहुत बड़ा एजाज़ भी है, और मेरे लिए भी एजाज़ की बात है कि इसमें मेरी किताब का तज़किरा भी है। ये 1991 की बात है, जब मैं और डॉक्टर जवाद दोनों बूढ़े थे। बहुत अच्छे बुढ़ापे से जवानी तक का सफ़र किया। अभी पूरे जवान नहीं हुए, इंतज़ार करें। ग्रेट, बहुत अच्छे, व्हाट अ पॉजिटिविटी। ये उन दिनों की बात है जब जवाद जाफरी का पहला मजमूआ आया, और ये जंग में छापा था, और मेरा भी उन्हीं दिनों कोई उसके करीब ही कोई उसके बाद में कोई मजमूआ आया, और हम दोनों एक दूसरे को जवानी के राज सिखाया करते थे। सुभान अल्लाह। वाह, वो राज हमारे आपस के राज हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी में हमें जवानी मिली तो आपको ज़रूर बताएंगे। लिहाजा सगीर अहमद सगीर साहब अगर ये चाह रहे हैं कि ये बूढ़े हो गए हैं या हैं या नहीं हैं, तो वो हमारे उस वक्त का इंतज़ार करें, हमारे जवान होने का इंतज़ार करें। वैसे भी मैं और जवाद जाफरी उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाने के लिए किसी को पीछे नहीं किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये है मैनिफेस्टो। और जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा है कि 91 के जो अदबी शुमारे होते थे वो दिसंबर में जनवरी में छपते थे। डॉक्टर सलीम अख्तर और वो अनवर सदीद, डॉक्टर अनवर सदीद उस पर लिखते थे कि लोग कौन हैं क्या हैं। उन दिनों हम दोनों की नज़में उस वक्त डिस्कस होती थी उसमें, पर्चों में तो छपना आम की बात थी। तो ये जवाद जाफरी जो हैं उनको यहाँ खींच कर लाना ये दानिश साहब का काम है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तकरीब अहम है। बहुत बहुत मोहब्बत जी, बहुत मोहब्बत उनकी भी। और लेकिन जैसे मैंने कहा, आपने भी शिकवा किया कि लोग माशाल्लाह माशाल्लाह लिख देते हैं, आपका शिकवा बिला है, लेकिन जिंदा वही रहता है जो दूसरों को पीछे ना करे, जो अपने वक्त का इंतज़ार करे। उसमें खामी है। खामी ये है कि हम जैसे लोग, चले मुझे थोड़ा अलग कर दें, डॉक्टर साहब जैसे लोग जो हैं उनसे जो सीनियर हैं जिन्होंने को लिबादा उड़ा है, या वो उस तकरीब में डॉक्टर साहब की सदारत में पढ़ना क्या पसंद करते हैं?
سوال یہ نہیں ہے کہ یہ پسند کرتے ہیں یا جانا پسند کرتے ہیں کہ نہیں. تو جس طرح سے رواج پڑ گیا کہ ڈاکٹر جواز جیسے آدمی جو ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں، انہوں نے اپنے حق کے لیے یا اس طرح کے لیے کوئی فاؤل وہ پلے نہیں کیا. وہ آج زندہ ہیں اور یہی نام زندہ رہیں گے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نقاد کہے گا کہ لوگ زندہ رہیں گے، وہ یہی لوگ زندہ رہیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جلد باز ہے. پچھلے دنوں تو میں نے 2-4 دن میں ایک نیا ٹرینڈ دیکھا. لاہوری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی 2-4 پوسٹیں آ رہی ہیں کہ 2 شخص کہتے ہیں کہ آپ کو ان میں سے کون سا شاعر پسند آ. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اور وہ دونوں شاعر نہیں ہوتے جن کے متعلق لکھا جاتا ہے. جو لکھ رہے ہوتے ہیں اور جو شاعر نہیں جو شاعر جن کا نام لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ لڑکے سے کوئی اٹھا کے تو وہ لکھ دیتا ہے کہ جناب یہ 2 شاعر آپ میں ان سے کون سا پسند ہے کیا نہیں ہے. تو جب ادب کی فضا میں اس طرح کی صورتحال آ جائے تو اس وقت شعراء جو ہیں یا شرفاء جو ہیں وہ یہی دکھ کا اظہار کرتے ہیں، جس طرح سے سید احمد صدیقی صاحب نے کیا کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، نہیں پتہ، لیکن وقت کو ضرور پتہ ہوتا ہے. لفظ زندہ رہتا ہے اور لفظ اچھے لکھائی کا ساتھ دیتا ہے. اگر آپ کہیں کہ وہ برے لکھائی کے پیچھے بھی بھاگتا ہے، یہ بھی ہے. اگر اچھے لکھاری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو برے لکھاری کا پیچھا بھی کرتا ہے. تو وقت ہے کہ انتظار کریں. ٹھیک ہے. تو یہ کہنا مجھے چاہیے تھا کہ ڈاکٹر جواز جعفری کا یہاں ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو پیچھے کر کے اپنا قد نہیں بڑھایا. یہ تخلیقات میں میرا تو خیال ہے کہ تخلیقات یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، درمیان والی کوئی بات نہیں ہے. وقت پالش کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی سوسائٹی اسے پالش کرتی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی غیر تخلیقی آدمی جو ہے وہ دیر تک زندہ رہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. نیچر کے خلاف ہے. یہ جو مرزا بی بی کے متعلق جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ترجمہ بنیادی طور پر ایک تہذیب سے دوسری تہذیب میں جانا، اس کو اپنے اس میں شعور میں لانا، وہ کام تو ہے. لیکن ایک اور بڑا کام ہے کہ وہ جو اصل تخلیق کار ہے اس کی روح تک رسائی ترجمہ نگار. جب تک اس کی روح تک رسائی اسے میسر نہیں ہوتی یا وہ ڈھنگ نہیں جانتا، ٹھیک ہے، تب تک وہ ترجمہ اچھا نہیں کر سکتا. یہ ایک مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ لکھی پڑھی باتیں کتابوں میں تو ہیں، لیکن آپ دیکھیں جب ہم پنجابی اور اردو شاعری کر رہے ہوتے ہیں یا انگریزی شاعری کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارا سارا اندر کا جو سوچنے کا، محسوس کرنے کا، وہ سارا نظام بدل جاتا ہے. ہم اس فضا میں سانس لیتے ہیں. جب ہم بلے کی بات کرتے ہیں تو ہم اس فضا میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب ہم انگریزی کا کام کرتے ہیں تو اس فضا میں، تو یہ فضا ہونا ایک الگ کام ہے. ترجمہ کرنے والے نے وہ جو تخلیقار ہے اس کی روح تک رسائی حاصل کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو ایک مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. اور وہ وہی لوگ کرتے ہیں جو روحوں کی پرواز کا سلیقہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مرزا بی بی وہ روحوں کی پرواز کا سلیقہ جانتی ہے کہ اس نے لوگوں کا جو کام کیا اس میں نے خود جو میں نے اپنی کتاب کے بارے میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے بہتر بات کر دی. ہائے واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. اور مجھے وہ لگا کہ یار یونس یار تم تو بڑے نالائق آدمی ہو. ٹھیک ہے. لیکن اس میری نالائکی میں ان کی جو اہلیت ہے اس کا بڑا کام ہے. ٹھیک ہے. میں اپنی نالائکی کا تو میں اور جواز جعفری دونوں دھوتے رہیں گے ساری عمر، لیکن یہ جو کام ہے یہ بہت بڑا کام ہے. ایک تخلیقی جو سطح ہے اس کے اوپر یہ بہت بڑا کام ہے. ایک دوسری بات ہے ڈاکٹر صاحب کی، ان کو میں نے دیکھا ہے کمٹمنٹ جو ہے، ترجمہ کا نہیں ہے، کسی جگہ کے اوپر کوئی ان کو محسوس ہوا ہے تو انہوں نے اس کو باقاعدہ ڈیبیٹ بنایا ہے
किसी जगह का नाम, किसी कोई किसी तखयल के आगे पीछे कोई बात, ठीक है, कोई लफ्ज़ जो है, तो उसको बाकायदा डिबेट बनाकर उन्होंने पूछा है कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे है तो फिर क्यों है, ये क्यों जो है वो, इसका मतलब ये है कि वो रूह का जो उनका मामला है, अगर कहीं खिड़की नहीं मिली कि कभी वो था तो उन्होंने जाके उसको दस्तक दिया कि नहीं भाई मुझे वो उसमें इन्वॉल्व किया जाए कि ये क्या है। तो ये तर्जमा नगार की जो खूबी है, ये मेरा ख्याल है एक अलग एक उसको बयान करना चाहिए। ये सफ़रनामा कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है, मैं तो उसको ऐसे ही समझता हूँ, ठीक है, वो उसके ऊपर मैं कहूँ कि ये बहुत बड़ा काम हो गया। ये डॉक्टर साहब ये लैपटॉप पे डायरेक्ट वो मैंने उसको टाइप किया है, उसको मैंने कोई सफदा नहीं बनाया पहले, ठीक है। और वो मैंने अपनी मिसेस को कहा कि भाई वो आपकी के साथ हमारे 25 साल हो गए हैं, 25 साल में तो लोग कहते हैं कि शक्लें भी मिलने लग जाती हैं, ठीक है, अब तो मेरा ख्याल है कि अब हम वो इससे भी आगे चले गए, तो ये ज़रा देखो ये कैसा है। वो लिखी पढ़ी हैं, उन्होंने देखा तो मैं कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है, और आप क्या ये मेरे नाम करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगा कि जो मैं नहीं कह सका ये ख़वातीन कह देती हैं, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल आप ही के लिए तो कहा था और आप ही के लिए लिखा, लेकिन जब ये छपा तो उसको जिस तरह से पजीराई मिली, मैंने इब्तिदाइये में यही लिखा था कि ये मैं नहीं चाहता कि उस तरह लिखूं जिस तरह लोग लिखते हैं, मैं अपने जो जज्बात हैं वो अपने तरीके से लिखना चाहता हूँ, उसको माने ना माने, ठीक है, और मुझे पैरवी भी नहीं करनी किसी की। और आप यकीन करें कि मैंने कोई पैरवी करने की कोशिश भी नहीं की, कि अगर आपने अपने जो तख्लीक है उसमें भी किसी की पैरवी करनी है तो फिर आपने क्या करना, ठीक है। वो एक आमद की तरह था और वो हो गया, ठीक। मैं खुश हूँ कि आज डॉक्टर दानिश अजीज़ जो हैं उन्होंने एतराफ़ किया है और एक दो जुमला मेरे लिए भी कह दिया है कि ये सफ़रनामा इनका बहुत अच्छा है या ये है। इससे ज़्यादा मुझे खुशी हुई है, लेकिन ये खुशी तो मेरी सतह पर है, जो हम सब की जो खुशी है वो मुनज़्ज़ा बीबी के काम के बड़े काम की वजह से है। बेशक बेशक बेशक, ठीक है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने इब्तिदा इस सफ़रनामे से की और मैं इंशाअल्लाह इनको एक नया सफ़रनामा डॉक्टर दानिश अजीज़ के अदारे से ही छपेगा इंशाअल्लाह, और वो है कि वो फैल जाऊँ मैं मदीने 400, ये सफ़रनामा है वो मेरे उम्रे के हवाले से, ठीक है। तो वो भी मेरे मिसरे के ऊपर ही है, क्या सुनाऊँ मैं सफ़रनामा तुझे, नामुकम्मल है अभी मेरा सफ़र, वो उस शेर से ये सफ़रनामा था और उसका उन्वान जो है। और ये जो है फैल जाऊँ मैं मदीने 400, ए हवा खुद में मुझे तहलील कर, फैल जाऊँ मैं मदीने 400। आपका शुक्रिया। बहुत अच्छे।